वोट चोरी करने का तरीका। कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। मैं अकेला ही चला था जानिब एक मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी की ये लाइनें वर्तमान राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया। जब महात्मा गांधी दिसंबर 1914 के अंत में अवतरित होते हैं और उसके बाद से देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। इलीट लोगों के क्लब लगने वाली कांग्रेस पार्टी एक मास ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी का जिक्र करते हुए इसमें बताया कि गांधी जी ने सबसे बड़ा बदलाव जो भारतीय राजनीति में किया था वो था उन्होंने लोगों के मन में जो खौफ था अंग्रेजी साम्राज्य को लेकर, जो डर था, गांधी ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों के मन से एक बड़ा बदलाव किया, अंग्रेजों के डर को खत्म किया। उन्होंने लोगों को अभय की बात सिखाई। अभय मतलब जिसको भय नहीं है। जुलाई 2024 राहुल गांधी ने देश की संसद में खड़े होकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अभय मुद्रा का बार बार जिक्र किया। शिव की तस्वीर और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अभय मुद्रा ये निडर रहने की बात करता है। इसी दौरान राहुल ने कहा कि इस्लाम में दोनों हाथों से दुआ करना भी एक तरह का अभय मुद्रा है। वैसे तो देश में गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक से लेकर महात्मा गांधी और विनोबा भावे तक की पदयात्रा का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जब चला करते थे तो लोग जुड़ते चले आते थे। वो कारवां इतना बड़ा हो जाता था कि परिवर्तन की दिशा इस देश को आज़ादी में ले गई। इससे इतर राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी पदयात्रा निकाली गई। यात्राएं इस देश के भीतर बहुत हुई और हर यात्रा का कोई ना कोई प्रतिफल उस राजनीतिक दल या नेता के भीतर जरूर आया। देश में अब तक कई सियासी यात्राएं हुई, उनमें से कुछ ने राष्ट्रीय या राज्य सियासत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लोगों ने उनसे संवाद बनाया और उनके अपने सरोकार लोगों से जुड़े और एक संवाद की स्थिति ने सत्ता तक भी पहुंचाया। अब राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकले। आजादी की लड़ाई से आजादी के बाद तक विभिन्न दलों के लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं रंग लाती दिखी। अब राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। अब राहुल गांधी वोट चोरी के सवाल को खड़ा करके बिहार के सासाराम से निकले। 17 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा 16 दिनों में बिहार के 20 से ज़्यादा जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल इस दौरान 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। राहुल की वोट अधिकार यात्रा उनकी अब तक की 5वीं बड़ी यात्रा होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उन्होंने, जब बर्फ और ठंड में टी शर्ट में उनका खड़े होना एक पहचान बन गया। इसके बाद उन्होंने मणिपुर से लेकर मुंबई तक और उसका नतीजा लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला। कांग्रेस की सीटें बढ़ी, बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन अब राहुल गांधी के लिए शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। पहले के राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं थी, न कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा था। लोगों को लग रहा था कि राहुल कुछ नहीं कर रहे हैं तो यात्रा पर निकल गए। लेकिन दोनों यात्राओं से राहुल गांधी की छवि बदली। कांग्रेस और उससे भी कहीं अधिक उसके सहयोगियों को फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में नतीजे भी नजर आए। उत्तर भारत में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का उत्तर ढूंढने निकले। पिछले दिनों नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी से अपेक्षाएं बढ़ गई। राहुल गांधी खास हमलावर तेवर दिखा रहे हैं, सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी को सही मायने में उन्होंने एक अखिल भारतीय मुद्दे में तब्दील किया। ऐसे में यात्रा क्या रंग लाती है, कांग्रेस और बिहार के गठबंधन को विधानसभा चुनाव में कैसे फायदा पहुंचाती है। 80 सीटों वाले यूपी, 48 सीटों वाले महाराष्ट्र और 42 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी गिरी, लेकिन 40 सीटों वाले बिहार ने मोदी को बचा लिया। अगला युद्ध उसी बैटल ग्राउंड में है जहां 90 के दशक के बाद कांग्रेस कभी भी उठ नहीं सकी है। राहुल जहां मोदी के साथ रेस लगाने के लिए उतरे हैं, वहां की पॉलिटिकल पिक्चर पर थोड़ा नजर डालें तो राहुल गांधी की बिहार यात्रा का मकसद बहुजन समाज को आकर्षित करना और नीतीश कुमार की जदयू व चिराग पासवान की लोजपा के वोट बैंक में सितमारी करना है। राहुल ने जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा हटाने, अत्याचारों को उजागर करने और धर्मनिरपेक्षता को मिलाकर एक नई पहचान गढ़ी। वो मुकेश सहनी की वीआईपी और दीपंकर भट्टाचार्य की सीपीआईएमएल की लाइन पर हैं।
संभावना दिखते ही सड़क पर उतर जाते हैं राहुल। राजनीति में अपने शुरुआती दिनों में भी राहुल ने पश्चिमी यूपी के भट्टा परसौल में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पद यात्रा की थी। उनकी यात्रा को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया था। राज्य सरकार ने युवा सांसद को 9 जुलाई को पड़ोसी अलीगढ़ जिले में किसानों की महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जो जबरन भूमि अधिग्रहण को लेकर इसी तरह आक्रोश का सामना कर रहे थे। मंदिर में राहुल ने ग्रामीणों से कहा था, मैंने आज तक एक भी किसान नहीं देखा जो विकास के खिलाफ हो, मगर विकास के नाम पर आपकी जमीन चोरी हो रही है। देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा। किसानों के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा निकाली। 30 दिनों के दौरान वो लगभग 1 महीने में 2500 किलोमीटर की दूरी तय की। राहुल देवरिया के पंचलाड़ी गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के दौरान पार्टी वर्कर्स घर घर जाकर घरों के मुखिया से किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते। यात्रा के लिए 250 मिनी रथ भी तैयार किए गए। तब यूपी में कांग्रेस ने नारा दिया, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। जहां मिली राहुल को आग जैसी ताकत। 2015 में उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की। इसका मकसद यह बताना था कि 2013 में आई आपदा के बाद स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि यहां आकर मुझे आग जैसी शक्ति मिली। राहुल ने कहा कि मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब मैं मंदिर के भीतर गया तो मुझे आग जैसी शक्ति मिली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब ये आपदा आई तो यहाँ अफसर काम करते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया। उनके बारे में काफी नकारात्मक बातें कही गई, लेकिन आपदा आने के बाद से अफसरों ने, सेना ने, पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया। पिछली यात्रा से कितनी अलग? भारत जोड़ो यात्रा से बहुत अलग वोटर अधिकार यात्रा, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी अलग है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरा फोकस राहुल गांधी पर था, वहीं वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेता खुलकर तेजस्वी यादव बराबरी में शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल पूरी यात्रा के दौरान पैदल चले थे। वोट अधिकार यात्रा में राहुल जीप में रहे और आम लोगों से सीधे मिलने नहीं गए। राहुल की ये यात्रा उस समय हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांगों को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि नए ड्राफ्ट रोल में जिनके नाम हटाए गए हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके कुछ महीने पहले जब अचानक से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो तमाम संदेह उठने लगे। नए क्वेश्चन पेपर के साथ सामने आए राहुल गांधी 7 अगस्त को सामने आए और उनके हाथों में आयोग का दिया वोटर लिस्ट लिए मीडिया को 2024 पोल डेटा का एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करके दिखाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कैसे महाराष्ट्र में 5 महीने के अंदर 1 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया। चुनाव आयोग ने पोल डेटा का सॉफ्ट कॉपी देने से मना किया। कांग्रेस को पेपर सीट निकालने पड़े। जो पेपर निकला वो भी OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर मशीन से निकाल सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग चाहता है कि CCTV फुटेज को खत्म कर दिया जाए जिससे एक्स्ट्रा वोटर गायब हो जाएं, उस पर सवाल न उठे। कांग्रेस पार्टी 30-40 लोग लगाकर महीने लगाकर लाख वोट चोरी होने का खुलासा किया। सवाल हमारे डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का रहा और एक वोट के हक का है। इस दावे ने देश को चौंका दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व 2024 लोकसभा चुनाव की कुछ सीटों के नतीजों पर कांग्रेस जो संदेह जताती रही उसे बल मिला। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया तो माना गया कि राहुल की मेहनत रंग लाई है। सहयोगियों के लिए फायदेमंद राहुल की यात्रा। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA यानी पिछड़ा दलित आदिवासी का फॉर्मूला लेकर आई। राहुल के सामाजिक न्याय और आरक्षण बचाओ वाले एजेंडे के साथ मिलकर अखिलेश ने काम किया। इसका सीधा फायदा सपा को नजर आया। वैसे ही कुछ राहुल ने मायावती सरकार के दौरान साल 2007 में भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान चलाकर किया था। कहा तो यह भी जाता है कि इसका फायदा 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उठाया। तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक में कांग्रेस के हाशिए पर होने के बावजूद सहयोगियों की तरफ से खासी तवज्जो दी जा रही है कांग्रेस को। अब बारी बिहार की है। यहाँ तो पहले से ही ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी और राहुल बगल की सीट पर बैठे राज्य के सियासी समीकरण में कौन लीडर और कौन सहयोगी की भूमिका को साफ कर चुके हैं। राजद का पुराना संगठन है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी क्लियर है। इसका फेस राहुल गांधी है। बिहार चुनाव में वैसे तो अब कुछ ही महीने शेष रह गए, लेकिन राहुल की यात्रा कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कितनी सफलता दिला पाएगी ये तो आने वाला वक्त में पता चल पाएगा। तो आज हमने आपको राहुल गांधी की यात्रा की कहानी सुनाई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।